अपना रोज़मर्रा का जो रूटीन है वो काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। जब बात करते हैं रूटीन की, तो एक्सरसाइज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूटीन है जिसको हमें फॉलो करते रहना चाहिए, क्योंकि जब जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे, जितनी आप फिटनेस की तरफ जाएंगे, उतना ही एक रजीम बनता है आपकी ज़िंदगी का, आपकी ज़िंदगी को एक पूरा स्ट्रक्चर मिलता है और हे वायर सी ज़िंदगी फिर नहीं रहती। आप रोज़ाना एक्सरसाइज कीजिए, फुल बॉडी वर्कआउट कीजिए और आपका बेहतरीन फुल बॉडी वर्कआउट क्या होगा, ये जिम हॉलिक से अमरीन शेख आज हमें बता रहे हैं। अमरीन शेख एक बहुत ही शानदार जिम इंस्ट्रक्टर है और हमारी कोशिश यही होती है कि आप तक उन बेहतरीन लोगों को पहुंचाएं जो कि अपने काम में एक्सपर्ट्स हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। चलिए चल के देखते हैं कि जिम हॉलिक से अमरीन शेख आज फुल बॉडी वर्कआउट में आपको क्या सिखा रही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अमरीन शेख, फिटनेस ट्रेनर फ्रॉम जिम हॉलिक्स। इस वक्त हम मौजूद हैं जिम हॉलिक्स ब्लॉक F नॉर्थ नाज़िबाद ब्रांच में। आप हमारे जिम विज़िट भी कर सकते हैं और यू कैन विज़िट आवर पेज टू gymholics.pk। आज मैं आपके लिए कुछ इफेक्टिव एक्सरसाइजेस लेकर आई हूँ। हम करेंगे फुल बॉडी डंबल वर्कआउट। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे लिए वर्कआउट क्यों ज़रूरी है और वर्कआउट का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। जो मेन कॉन्सेप्ट बना हुआ है वो सिर्फ यही बना हुआ है लोगों की नज़र में कि हम अगर बहुत ज़्यादा ओबीज़ हैं या बहुत ज़्यादा मोटे हो गए तो हमें अब अपने आइडियल वेट की तरफ जाने के लिए वर्कआउट करना है या एक्सरसाइज करनी है। अब ऐसा नहीं है। बेसिकली वर्कआउट करने का मकसद ये होता है कि हम अपनी बॉडी को एक्टिव रख सकें और एक्टिव रखने का मतलब ये है कि बहुत जल्दी जो ख़वातीन या जो भी जेंट्स हैं थक जाते हैं वर्कआउट से नहीं करने की वजह से या डेली रूटीन के कामों में कि लाइक सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सांस फूलने लगती है, इन चीज़ों से भी आपको निजात मिल जाती है सिर्फ अपने आप को वर्किंग में लाने के बाद, यानी बॉडी पार्ट्स को वर्किंग में लाने के बाद। तो वर्कआउट इतना ज़रूरी है। वर्कआउट का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ आइडियल बॉडी वेट अचीव करें, यानी कि अपनी बॉडी को फिट होने के साथ साथ एक्टिव भी करें। एक अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको एक्टिव मोड पे लाएं। आपका लाइक थोड़ी सी एज के बाद ख़वातीन उठने बैठने में प्रॉब्लम होने लगती है या उनको बैक पेन का इशू होने लगता है। इन चीज़ों से रिलीफ उसी वक्त मिल सकता है कि जब अपने आप को थोड़ा सा वर्किंग की तरफ लाएं। इसके साथ आपको डाइट पे भी फोकस करना होगा और मैक्सिमम मतलब कि 70% डिपेंड ही आपकी डाइट पे करता है। ये जो हम कर रहे होते हैं एक्सरसाइज या वर्कआउट, इससे हमारा 30% मतलब काम चल रहा होता है। इसके अलावा हमें 70% जो हमारी वर्किंग होती है बॉडी में वो होती है डाइट से। अगर आप डाइट प्रॉपर रखेंगे अपनी, यानी क्लीन डाइट जिसे कहते हैं, तो भी आप अपने गोल अचीव कर सकते हैं, यानी कि अपना आइडियल बॉडी वेट अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा आज मैं आपको जो वर्कआउट कराऊंगी वो आप घर पे भी कर सकते हैं। फुल बॉडी डंबल वर्कआउट, डीबी वर्कआउट, जिसमें आप डंबल्स की जगह अगर आप घर पे कर रहे हैं तो वाटर बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं, यानी 1 लीटर की वाटर बॉटल आप यूज़ कर सकती हैं। स्पेशली वो ख़वातीन जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, जिम तक नहीं आ सकती, जिम अप्रोच करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, तो वो यही स्टेप्स घर पे वाटर बॉटल के साथ कर लें। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है स्क्वाट्स, डीबी स्क्वाट्स। इसके हम 15 रैप्स लगाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। 1 down, 2, 3, the legs slightly open, 4, the legs open, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15। नाउ रिलैक्स। अच्छा, स्क्वाट्स लगाते हुए आपने ख्याल रखना है कि आपके जो हिप्स हैं वो मैक्सिमम जितना आप डीप डाउन लेके जा सकें, ये ठीक इस तरह से। बाकी नीज़ का ख्याल रखें। अगर नी में पेन हो रहा है तो लाजमी सी बात है कि आपका एंगल सही नहीं है, तो इससे बेटर है कि आप किसी के सुपरविजन में वो वर्कआउट करें अगर आपकी ज़रा से भी कोई एक्स्ट्रा इंजरी या पेन फील हो रहा है उसको अटैम्प्ट करने से पहले। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर अपर बॉडी। अब हम करेंगे आर्म्स, यानी बाइसेप्स एंड शोल्डर। ठीक है, बाइसेप कर्ल्स विद प्रेस, कर्ल्स प्रेस डाउन। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, लास्ट 12। ठीक। अच्छा, इसको भी करते हुए हम अपने बैक को कंट्रोल में रखेंगे, यानी आपकी बैक जो है वो ज़्यादा अप एंड डाउन हिलती भी नहीं होनी चाहिए। बैक कंट्रोल, शोल्डर कंट्रोल और प्रेस, कर्ल्स डाउन। ठीक। नाउ वी आर डूइंग आवर थर्ड स्टेप और वो है ऑब्लिक क्रंचेस। वो भी हम डंबल के साथ ही करेंगे। ऑब्लिक क्रंचेस आपके साइड्स को शेप देने के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Now move towards our another side. Side change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, लास्ट वन 15। ओके, ये अब हम करेंगे हमारा फोर्थ स्टेप। अच्छा, मैक्सिमम ख़वातीन को इस पार्ट की बहुत प्रॉब्लम होती है, जो बहुत ज़्यादा फ्लैबी हो जाते हैं आर्म्स। इसका फ्लैबनेस कैसे ख़त्म करना है, उसके लिए हम करेंगे ट्राइसेप्स ओवरहेड एक्सटेंशन। ठीक है, पूरा एक्सटेंड करेंगे आर्म्स को। नाउ स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। अच्छा, अब हमारा जो स्टेप है वो है हमारा फॉरवर्ड लंज। ठीक है, फॉरवर्ड लंजेस लगाते हुए भी अपने नीज़ का ख्याल रखेंगे हम। ठीक है, नीज़ की बेंडिंग प्रॉपर और 90 डिग्री एंगल एंड बैक अगेन अनदर साइड डाउन। नीज़ जितना मैक्सिमम बेंड कर सकते हैं एंड अप। सही है। नाउ लेट्स स्टार्ट। 1, बोथ साइड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड लास्ट 1। अच्छा, इसकी फॉर्म मैं आपको साइड एंगल से ही बता देती हूँ ताकि आपको फॉर्म समझ में आ जाए कि बेसिकली लंजेस लगाते वक्त हमारी फॉर्म क्या होगी। फॉरवर्ड डालने के बाद जब स्टैटिक पोजीशन पे आए, डाउन। ठीक। नाउ सही, ये एंगल होगा हमारा।